जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैं रियल एस्टेट के अंदर एंटर कर गया। मेरे साथ मेरी स्ट्रेंथ ही मेरे भाई हैं और हम भाइयों में तो इतना प्रेम है कि आज भी हम एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। धुलेरा वर्ल्ड ही अपने आप में कन्विंसिंग है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बन रहा। वो हर चीज प्लान की जा रही है जो देश की इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है, जरूरत है। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं किसी भी सेक्टर के हैं, उन सबके लिए मैं कहूँगा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी धुलेरा है। अगर 2009 में मोदी जी ने अगर उसमें बंजर जमीन में सपना देखा दुनिया का बड़ा शहर बसाने की, आज तो हम ड्रीम देख ही सकते हैं ना। तो जो नेस्टोरिया बेस्ट टू बेस्ट कर सकता है धुलेरा के लिए, हम उसके लिए कमिटेड हैं। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TYS पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आज TYS में हम बात करेंगे गुजरात के धुलेरा शहर में रियल एस्टेट की दुनिया में एक नई कहानी लिख रहे नेस्टोरिया ग्रुप की जर्नी के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे इस शो में नेस्टोरिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन सिंह तोमर जी का और जानते हैं कैसे उन्होंने इस सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत की। नितिन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है TYS में। थैंक यू गीतांजलि जी। तो नितिन जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि किसी भी जर्नी की शुरुआत इंस्पिरेशन से होती है, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखने की, और नेस्टोरिया ग्रुप का आइडिया कहाँ से आया? मैडम, मैं स्टूडेंट टाइम में ही जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैं रियल एस्टेट के अंदर एंटर कर गया। उस समय मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख रहा था कि कहाँ से शुरू करना है। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा, तो घर वालों की प्रायोरिटी होती है आपको जॉब करना है, और मैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से, जहाँ पहली प्राथमिकता होती है कि आपको पढ़ लिख करके सीधा जॉब में जाना है। बिजनेस सोचना भी एक बड़ी बात है। राइट। तो मैं जब अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहा था तो दो चीजें मेरे जहन में थी कि एक ट्रेंड है, आज क्या चल रहा है, कल क्या होगा, हर दिन चेंज होता रहता है। अभी तो आजकल बहुत तेजी से फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट अगर एक बार बिल्ड कर लिया जाए तो वो आपको लाइफ लॉन्ग तक काम आता है। रियल एस्टेट को मैं जब देखता हूं तो रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई आपके हाथों में दे करके जाता है तो वो चाहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को दूं जहां पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, अपने जीवन भर की कमाई मेरी सुरक्षित हाथों में जाए और मैं एग्जैक्टली जो चाह रहा हूं वो मुझे मिल सके। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वो सेक्टर है जहां अगर हमने एक बार बिल्ड कर लिया तो हम लाइफ लॉन्ग तक कितना बड़ा अचीव करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश से ही काम किया, फिर सफर के साथ साथ चलते रहे तो मौका मिला गुजरात में काम करने का, धुलेरा में काम करने का। तो 2019 की बात है जब हमें पता चला कि ऐसे एक बड़ा शहर भारत सरकार प्लान कर रही है जहाँ पे उसको डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो जस्ट लाइक दुबई और सिंगापुर, इवन आप संघई से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया जा रहा है, बहुत बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है। मतलब अगर मैं स्केल की बात कर रहा हूँ तो सिंगापुर से भी ये लगभग 1.5 गुना बड़ा एरिया है जिसमें ये बन रहा है। तो हमें लगा ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब बैरन लैंड है, हमें रियल एस्टेट में ये समझ में आ चुका था कि सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदे क्या है, और फिर यहाँ तो पूरा शहर बन रहा था तो हमें लगा कि यहाँ पे काम करना चाहिए, ये सही वक्त है। तो हमने डिसाइड किया और हमने गुजरात की तरफ मूव किया है। तो चलिए, सही टाइम पे सही डिसीजन तो आपने ले लिया। जी। लेकिन जैसा आपने अभी मेंशन किया कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ इंजीनियरिंग की, उसके बाद सीधा जॉब। जी। तो घर वालों ने तो अपोज किया होगा, उनकी तरफ से कुछ तो मुश्किलें आई होंगी, नानुकुर तो हुई होगी कि नहीं बिजनेस नहीं। हाँ, एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। करीब 2014 की बात है, तो मैं ठीक ठाक कर रहा था रियल एस्टेट में उस समय। तो एक दिन मेरी माता जी ने मेरे को बोला कि अभी सब कुछ बढ़िया हो गया, तुम्हें घर बनाना था अपने पैसों से बना लिया, गाड़ी लेनी थी गाड़ी ले लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब तो नौकरी कर लो। तो बेसिकली जो माइंड सेट है वो यही है कि पढ़ लिख के नौकरी की तरफ ही जाना चाहिए ऐसा। तब भी उन्हें बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं था। तब भी ट्रस्ट नहीं था। राइट। तो अब जब वो आपको देखते हैं इतना आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो क्या रिएक्शन आता है घर वालों का? वो बहुत प्राउड फील करते हैं। अभी उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और इस सबके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है, उन लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, इसकी वजह से हम कर पाए। उन्होंने हमारे कभी सही गलत डिसीजन में कभी भी हमको रोक टोक नहीं किया। वो चाहते तब भी रोक सकते थे, ये रोका टोका नहीं। हम जो करते हैं उन्हें विश्वास है कि हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो नितिन जी,
अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो है आपको बिजनेस करने से ही मना कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप 3 भाई हैं जो एक साथ नेस्टोरिया ग्रुप को संभाल रहे हैं जी। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमने बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि फैमिली इन्वॉल्व होती है तो मनमुटाव होता है। जी जी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ मेरी स्ट्रेंथ ही मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं तीनों भाइयों में छोटा हूँ सबसे। 2 मेरे से बड़े हैं, शिव कुमार तोमर, मोहन तोमर। हम साथ में बिजनेस संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं छोटा हूँ, मैं अगर कोई भी डिसीजंस लेता हूँ तो मेरे दोनों भाई उसका ओबे करते हैं, मानते हैं, और उस पर कैसे और अच्छा कर सकते हैं इसमें पूरा उनका सहयोग रहता है। तो हम लोगों ने बिजनेस में भी अपनी अपनी जो भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो बांट रखी हैं, जो जिसमें परफॉर्म कर सकता है बेहतर। जैसे सेल्स मेरे से जो बड़े हैं मोहन भाई वो ज़्यादा देखते हैं, जनरल रिलेशंस तो बड़े भाई हैं वो देखते हैं, मेरा काम है मैं ज़्यादातर लाइजनिंग देखता हूँ। तो सबने अपने अपने रोल निश्चित किए हैं, और हम भाइयों में तो इतना प्रेम है कि आज भी हम एक थाली में बैठ करके खाना खाते हैं। जैसे मैंने आपकी स्ट्रगल्स की बात की थी, तो शुरुआती समय में कहीं तो फेलियर भी देखा होगा आपने? बहुत सारे देखे। तो क्या आपका मन नहीं किया कि काश जॉब ही कर लेते जैसे मम्मी पापा कह रहे थे? मैडम 2013-14 में ये पूरा मार्केट क्रैश हुआ था रियल एस्टेट का, पूरा इंडिया का। एक साइकिल होता है रियल एस्टेट का भी, कुछ टाइम तक अप जाता है, फिर थोड़ा स्टेबल होता है, डाउन भी आता है, करेक्शन आता है मार्केट में, फिर वो रिटेन करता है। तो 2014 में मैंने वो टाइम देखा जब मार्केट क्रैश हुई, तो मैं कई जगह स्टक हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक वो टाइम था, फेज था, धीरे धीरे टाइम फिर करेक्ट हुआ, मार्केट करेक्ट हुई, हम भी करेक्ट हो गए। देखो प्रॉपर्टी में ना ये ट्रिपल-P प्रिंसिपल पे चलती है। प्रॉपर्टी का मतलब आपको प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट उसको मिलेगा जो पेशेंस रख पाएगा। तो धैर्य बहुत जरूरी है। इस पूरी जर्नी में कुछ तो ऐसी सीख होगी जिसको अब आप गांठ बांध के फॉलो करते हैं, जो आप लोगों को बताना चाहें, शेयर करना चाहें। मैडम एक होता है जब आप काम शुरू करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको पता नहीं होता उस काम की प्रोसेस क्या है, उसको काम करने का सही तरीका क्या है। दूसरा, जो बड़े बड़े लोग हैं, या हम कहें हर सेक्टर के अंदर, आपके मीडिया के अंदर, या मैं कहूँ रियल एस्टेट के अंदर DLF है या और भी बड़ी कंपनियां हैं, तो मैं अगर ऐसा एज अ मीडिया चैनल शुरू कर रहा हूँ तो मुझे निश्चित तौर पे आपका मीडिया हाउस से मैं लर्निंग नहीं ले पाऊंगा। हाँ, समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे जो सक्सेसफुल आदमी है उस फील्ड का वो सिखाने नहीं आएगा। तो हर बिजनेसमैन को सेल्फ लर्निंग लेनी होती है, पहले दिन प्रोसेस नहीं पता होता, तो वो प्रोसेस धीरे धीरे लर्निंग के साथ में बनाते जाते हैं। तो हमने भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए। हमारा प्रोक्योरमेंट, कोई भी आया लैंड लेकर के ओके टोकन कर देते हैं, खरीद लेते हैं इसको, ऐसा करते थे। फिर एक समय के बाद जब बहुत सारे लीगल लिटिगेशंस आने लगे, पता चला ये लैंड डिलीवरी नहीं हो सकती, इसके अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर हमने प्रॉपर प्रोसेस बनाना शुरू किया। धीरे धीरे हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड SOP बनाया लीगल डिपार्टमेंट का, ताकि हमारा प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रहे। कोई व्यक्ति जब आ रहा है देश के किसी भी कोने से, इवन आज के टाइम में धुलेरा में इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत आते हैं, तो एक व्यक्ति मीलों किलोमीटर से आ रहा है, एक दूसरे देश में आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कम से कम उसको लीगल क्लैरिटी तो प्रॉपर मिलना ही चाहिए। तो हमने इस पर बहुत सारा काम किया, और ईश्वर की दया से आज हमने उस पर अपनी बहुत अच्छी कमांड बनाई है। तो समय के साथ हमने काफ़ी सारी लर्निंग ली और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो मुझे अब ये बताइए कि धुलेरा ही क्यों, यहाँ आने के लिए आपको किस चीज ने कन्विंस किया? मैडम धुलेरा वर्ड ही अपने आप में कन्विंसिंग है। अच्छा। पहली बात तो ये। अब कन्विंसिंग क्यों है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैडम, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बन रहा जितना बड़ा इंडिया के अंदर गुजरात में, और गुजरात में भी धुलेरा में बन रहा है। फिर एक है कि शहर प्लान किया जा रहा है, उसके बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो दूसरी बात जिसने इंस्पायर किया। तीसरी चीज, वो हर चीज प्लान की जा रही है जो देश को, देश की इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है, जरूरत है, वो हर चीज धुलेरा के अंदर प्लानिंग किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को भी प्लान किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को लेकर के आया जा रहा है। तो वो जो देश की जरूरत है वो सारी यहाँ पर होने वाली है, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में। जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, किसी भी सेक्टर के हैं, उन सबके लिए
मैं कहूँगा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी धुलेरा है। अच्छा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये शायद पास तो 2009 में ही हो गया था। जी जी बिल्कुल सही है। और अब अगर हम देखते हैं तो अभी भी कुछ ज्यादा तो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये इतना स्लो डेवलपमेंट क्यों चल रहा है? क्या इसे पूरा होने में कई साल लग जाएंगे? बिल्कुल, आपने ना बहुत जेनरिक क्वेश्चन किया है और आपके माध्यम से ये कई लोगों का प्रश्न है कि 2009 में जब अनाउंस हुआ तो इतना समय, आज हम कहाँ देख पा रहे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब इसको धुलेरा को प्लान किया गया, 2009 में अनाउंस किया, 2012 में से केंद्र सरकार से मंजूरी मिली, यूपीए की सरकार में, 2015 में इसकी ड्राइंग डिजाइनिंग बन करके तैयार हुई, उसके बाद यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। तो लगभग 2018 के एंड में यहाँ पर काम शुरू हुआ और पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत तेजी से काम हुआ है। लगभग 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन, आपका जितना भी सीवेज नेटवर्क है, यूटिलिटी नेटवर्क है, वो रेडी हो चुका है। पिछले 2 साल पहले यहाँ पोजीशन भी देना शुरू कर दिया है, तो अभी एक इंडस्ट्री ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो गई है। टाटा अभी इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पे लगा रहा है 91,000 CR का, जो ऑलरेडी अभी कंस्ट्रक्शन में है। और मेरा अनुमान है कि 2027 में वो पहली चिप जो है इंडिया की खुद की प्रोड्यूस होगी यहाँ से, धुलेरा से। तो ये एक बड़ा चेंजिंग टाइम है। आज दिल्ली को बसने में हज़ारों साल लगे हैं। अहमदाबाद शहर हज़ारों साल पुराना इतिहास है, इससे 2 गुना बड़ा है अहमदाबाद से भी। तो इतने बड़े एरिया को प्लान करना, डिज़ाइन करना और उसको वर्ल्ड का बेस्ट प्लान करना और उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हायर करना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धुलेरा को मैनेज करने के लिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर गवर्नमेंट ने एकॉम को हायर किया। वो किसी कोई आम कंपनी को भी लेकर के आ सकते थे। और एकॉम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएसए बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया की कंपनी है यूएस की, और 140 देशों में इनकी इंजीनियरिंग को जाना जाता है। नासा का रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अलरा बीच, दुनिया के बड़े तमाम प्रोजेक्ट्स जिनके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो एकॉम की है। तो ऐसा टॉप क्लास का जो शिल्पकार भी चाहिए, तो ताजमहल बनाने के लिए उस जैसा कारीगर भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो ये टाइम गया, वो टाइम किस में गया? इसकी प्रिपरेशन में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनने में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनने में। और अब ये चुनने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो आप 5 साल में देखेंगे जिसमें देश ने 2 कोरोना के बड़े फेज देखे हैं, उसमें भी यहाँ निरंतर काम चालू रहा है। और आज आप देखेंगे गवर्नमेंट ने यहाँ पे पोजीशन देना शुरू कर दी है, इंडस्ट्रियलिस्ट आना शुरू हो गए हैं, और 2 साल में आप जो तस्वीर बदलते देखेंगे वो तारीफे काबिल होगी। देश प्राउड फील कर रहा होगा। पर देखिए ना, सभी जानते हैं कि ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी जी जी। लेकिन है तो ये सरकारी काम ही, और हम देखते हैं कि सरकारें बदलती हैं तो सभी सरकारी काम जो है वो बंद हो जाते हैं। तो क्या इस प्रोजेक्ट के साथ भी ऐसा ही होगा? इंडिया अब वैसा नहीं है जो आज से 50 साल पहले था। आज इंडिया बहुत इकोनॉमिकली तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया के पास एक्सेस फंड है, इंडिया के पास एक्सेस टैक्स कलेक्शन है। तो आज काम करने के लिए जो फंडिंग चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो डेवलपमेंट स्लो सरकार कोई भी आए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट करने ही वाली है। तो इसलिए इस पर कोई मुझे डाउट नहीं है कि यहाँ किसी भी तरीके की रुकावट आ सकती है। दूसरी चीज, इसके लिए एसपी भी बनाया हुआ है कि कल को कोई भी सरकार आए या जाए, ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। हाँ, हो सकता है एक सर्टेन टाइम के लिए डिले हो सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित है। अच्छा, तो अब हमें बताइए कि एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट जो है गेम चेंजर साबित होगा? सबसे बड़ी बात तो है कि सेमीकंडक्टर का जो यहाँ प्लांट आ रहा है और जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा अगले 1 से 1.5 साल में, तो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो ये है। अभी 15 अगस्त को भी मोदी जी ने लाल किले से बोला कि अगले 1 साल के अंदर में, 1 से 1.5 साल के अंदर में देश अपनी खुद की मेड इन इंडिया चिप प्रोड्यूस करेगा। ये गेम चेंजर क्यों होगा? क्योंकि अगर हम वैसे कहें तो इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो देश के कोने में लग रही हैं। ऐसा क्या है, आप आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लीजिए, सेमीकंडक्टर की आपको आवश्यकता, मतलब देश की एक बड़ी रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर को लेकर के। और इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का विगत करीब 25 से 30 सालों से प्रयास चल रहा है। तो ये एक इंडस्ट्री नहीं आ रही, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है जो इंडिया की पूरी इकोनॉमी को कहां से कहां शिफ्ट करेगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और वो भी जिस स्केल पे इसको लगाया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है।
इसके अलावा यहाँ पर ये MRO सिस्टम लेकर के आ रहे हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑलरेडी टाटा को ऑर्डर मिला हुआ है 56 C395 एयरक्राफ्ट है उसको बनाने का। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो लाइन में हैं, जो यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होगा वो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश आजकल लोगों को बहुत है, बहुत ज्यादा। तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने, जैसे मुंबई तरफ के जो लोग हैं, उन्होंने देखा है कि मुंबई में किस तरीके से प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर दलदल हुआ कर सकता, आज वहाँ मल्टियाँ खड़ी हो रही हैं, प्राइजेस जो है करोड़ों रुपए में वहाँ पर फ्लैट्स मिल रहे हैं। यानी लोगों ने नए एरियाज को डेवलप होते देखा है। आज मैं कहूँगा देश में बिल्कुल इकोनॉमी की अगर मैं हिरार्की में देखूँ, जो सबसे लोअर स्केल पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो ग्रामीण स्तर पे बैठा हुआ है, उसको भी आज ये समझ में आ चुका है कि सही समय पर सही जगह किया हुआ निवेश बहुत ज्यादा रिटर्न देता है या बहुत ज्यादा पैसे बढ़ता है। एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो पिछले 15 साल में रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा चेंज इंडिया में आया है, हर जगह आया है, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डेवलप हुई है। तो अब लोगों को लगता है कि धुलेरा में ये मौका है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। आपको पता होगा कि 3 महीने 4 महीने के अंदर में धुलेरा का एयरपोर्ट का ट्रायल होने वाला है। अच्छा, कंप्लीशन की ओर है, हाईवे रेडी हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और एक इंडस्ट्री नहीं आ रही, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो लाइन में लगी हुई हैं। तो एक मारुति ने पूरा गुड़गांव चेंज कर दिया। अगले 20 साल में आप उसी तरीके से धुलेरा को देख सकते हैं। मैं वही पूछने वाली थी कि अगर आप तो 20 साल की बात करें, अगले 5 से 7 साल में कितने प्राइसेस हाइक हो जाएंगे प्रॉपर्टी के आपके हिसाब से? मैडम, मैं नंबर्स में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि दुनिया में जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एक छोटा सा जब RTO का दफ्तर आता है, एक कलेक्टर ऑफिस आता है, एक रेलवे स्टेशन बनता है, तो वहां पर प्राइस 2 टाइम 3 टाइम बढ़ जाते हैं। मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। धुलेरा में तो ऐसे कितने ही सारे प्रोजेक्ट हैं जो हर 6 महीने में कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगले 5 साल में प्राइजेस कहाँ जाएंगे। पर अब मुझे बताइए कि नेस्टोरिया ग्रुप ही क्यों? हम देख रहे हैं इतने सारे और डेवलपर्स हैं, सब हैं, लेकिन बहुत सारे स्कैम्स भी हम होते देखते हैं जी। तो नेस्टोरिया ग्रुप पे कैसे भरोसा किया जाए? मैडम, आपने पहले तो एक वर्ड यूज किया, स्कैम। हम नेस्टोरिया कोई भी बात करते हैं, देखिए मैम, जहाँ भी यहाँ निश्चित तौर पे भी पीछे कुछ 1-2 बड़े स्कैम्स हुए हैं। स्कैम्स के पीछे मैं कहूँगा कि लोगों को अवेयर होकर के बाइंग करने की आवश्यकता है। बाय करते समय ग्रीडी नहीं होना है। जब आपकी ग्रीडीनेस बढ़ जाती है तो आप कोई ना कोई लुभावने, जो कहते हैं ना, स्कीम्स, ऑफर्स, उनमें जा करके बाय करते हैं। तो वहाँ आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे होते, आप ऑफर्स बाय कर रहे होते हैं। तो वहाँ फिर लोगों के साथ स्कैम होते हैं। कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर से आता है, दिल्ली से आता है, बॉम्बे से आता है, कोलकाता से आता है, केरल से आता है, गोवा से आता है, तो वो चाहता है कि मैं धुलेरा जा रहा हूं तो कम से कम मुझे लीगल ट्रांसपेरेंसी मिले, मुझे एग्जैक्टली पता चले कि धुलेरा में क्या डेवलप होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कहां पर क्या है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहता है। सच जो ऊपर से चला है वो नीचे तक ट्रांसफर हो। तो पहला काम तो नेस्टोरिया क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जहां पर नॉलेज उसको ट्रांसपेरेंट और सही जाए। तो पहला हमारा एश्योरेंस रहता है कि व्यक्ति सही समझ के जाए। उसके बाद रहता है निवेश, उसके बाद की चीज है। हम निवेश कभी भी किसी को पहले अप्रोच नहीं करते हैं। हमने अभी तक लगभग 7 लाख 8 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को हमने अवेयर किया होगा धुलेरा के बारे में, और हम कभी ये नहीं कहते आप आइए और हमारे पास निवेश कीजिए। हम ये कहते हैं आप आइए, धुलेरा को समझिए और आप देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, हम ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति का बजट क्या है, उसके हिसाब से उसका सही निवेश कहाँ होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसके लिए हम उनको गाइड करते हैं, सही डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करते हैं। और तीसरी जो हमारी सबसे अभी तक जो नेस्टोरिया, मैंने कहा ना, ट्रस्ट, कि आपके पास व्यक्ति जब जीवन भर की कमाई देने आता है तो वो चाहता है कि मैं एक विश्वास लेकर के जाऊं, ऐसे व्यक्ति पे पैसा लगाऊं जिसने ट्रस्ट बिल्ड किया हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने मोर देन 5000 प्रॉपर्टीज अभी तक डिलीवर की होंगी, और आज तक हमने यहाँ पे किसी का भी सिंगल पैसा फॉरफिट नहीं होने दिया। तो ये हमारा, और हम पब्लिकली ऐसा बोलते आए हैं, हमने काफी सारे, आप हमारे सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, हम पब्लिकली बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उसको किया है। That's very nice.
मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम 2030 तक की बात करें तो धोलेरा में आपको क्या डेवलपमेंट होता दिखाई दे रहा है और उसमें नेस्टोरिया ग्रुप क्या रोल प्ले कर रहा हो? अभी मैडम हमारी प्राथमिकता में है कि अभी तक हम लैंड डिलीवर कर रहे थे। आगे हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था की जाए। तो आज सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मैं आपके माध्यम से गीतांजलि जी पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे हाईएस्ट रेंटल यील्ड आपको धुलेरा में मिलने वाली है, दुबई से भी ज़्यादा। तो आप लोग आइए, यहाँ पे घर बनाइए, रेंटल यूनिट्स बनाइए, अपने लिए होम बनाइए कि कभी आपको लगता है कि एज अ सेकंड होम आपको यहाँ रहने आना है तो आप आ सकते हैं। टाटा खुद की टाउनशिप बना रहा है 12 एकड़ के अंदर। इसके अलावा हम लोग भी पार्टनरशिप में टाटा के लिए कुछ बना रहे हैं और भी हम लोग अभी जो है विलास और प्लानिंग कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए। तो जो नेस्टोरिया बेस्ट टू बेस्ट कर सकता है धुलेरा के लिए, हम उसके लिए कमिटेड हैं। यानी डेवलपमेंट जोरों शोरों से चल रहा है और नेस्टोरिया पूरा जोर शोर से काम में लगा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा अगर 2009 में मोदी जी ने अगर उसमें बंजर जमीन में सपना देखा दुनिया का बड़ा शहर बसाने की, और शायद उस समय तो कुछ था नहीं, अब तो सब कुछ है, पेपर पर है, प्लान पर है और इवन ग्राउंड पर है। तो आज तो हम ड्रीम देख ही सकते हैं ना। तो आज वो समय आ गया है जब लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आपके कहते हैं ना कि नंबर 1 बनने का चांस है, वो नंबर 1 बनने का चांस है। तो चलिए इसी के साथ नितिन जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, नेस्टोरिया की इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू गीतांजलि जी। तो TYS पॉडकास्ट में आज हमने मुलाकात की नितिन सिंह तोमर जी से, जो कि धोलेरा में हो रहे डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और नेस्टोरिया ग्रुप को आगे लेकर जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा धोलेरा और देखते हैं वहाँ क्या डेवलपमेंट चल रहा है और साथ ही नेस्टोरिया ग्रुप कैसे इस डेवलपमेंट में अपना अहम रोल निभा रहा है। धोलेरा एक नया स्मार्ट शहर। गुजरात में अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर धोलेरा, जो तेजी से भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है। इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल किया गया है और इसका कुल विस्तार लगभग 920 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो आने वाले समय में इसे बिजनेस और रहने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बना देंगे। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं गुजरात के धोलेरा शहर में, जो आने वाले समय में भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और यहाँ विकास का काम तेजी से चल रहा है। पीपी डायमंड सर्कल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, एक्टिवेशन एरिया से लेकर ABCD बिल्डिंग तक, सोलर पार्क से लेकर अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे तक, यानी धोलेरा धीरे धीरे भारत के भविष्य का शहर बनता जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं धोलेरा में चल रहे बदलावों पर। धोलेरा भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और हमारी यात्रा शुरू होती है सनाथल सर्कल से। यहाँ से निकलता है 120 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे, जो हमें ले जाता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के प्रवेश द्वार तक। यहीं पर है टोल प्लाजा, यानी SIR का ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद हम पहुंचते हैं 250 मीटर चौड़े SIR एक्सप्रेसवे पर, जो पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी की रीढ़ है। आगे बन रहा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जल्द ही ये हवाई अड्डा इंडस्ट्रियल कार्गो और पैसेंजर दोनों के लिए बड़ा हब बनेगा। शहर के भीतर आता है पीपली डायमंड सर्कल, जो इस शहर का महत्वपूर्ण केंद्र और निवेश आकर्षण है। ये जगह धोलेरा का एक अहम पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से शहर के बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। और अब आपको ले चलते हैं ABCD बिल्डिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। यही है स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम और प्रशासनिक दफ्तर, जहां से पूरे शहर की योजना, संचालन और प्रशासन नियंत्रित किया जाता है। ये बिल्डिंग एक्टिवेशन एरिया में स्थित है और स्मार्ट शहर के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, सरकारी कार्यालयों, निवेश सहायता सुविधाओं,
और एक स्टॉप व्यापारिक समर्थन केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से भी वेल कनेक्टेड है। धोलेरा का सबसे अहम हिस्सा है एक्टिवेशन एरिया। यहीं पर 70 मीटर और 55 मीटर चौड़ी सड़कें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, फायर स्टेशन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो रहे हैं। यहाँ देश की बड़ी इंडस्ट्रीज कदम रख चुकी हैं, जैसे टाटा सेमीकंडक्टर, रीन्यू पावर, टोरेंट पावर और इनके साथ ही यहाँ का विशाल सोलर पार्क, जो 5000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है और इसे अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शहर में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए विकसित किया जा रहा है रिवर फ्रंट और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। STP और CETP के जरिए पानी को रिसाइकिल करना, नदी का सौंदर्य बनाए रखना और स्मार्ट सेंसर द्वारा हर बूंद की मॉनिटरिंग, ये सब मिलकर इस विकास को टिकाऊ और आधुनिक बनाने में कार्यरत है। बात नेस्टोरिया ग्रुप की करें तो ये धोलेरा में निवेश और प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सही जगह और सही जानकारी देने में मदद कर रहे हैं। पीपली डायमंड सर्कल एक्टिवेशन एरिया जैसे अच्छे लोकेशन पर जमीन और प्रॉपर्टी दिलाने में ये लोगों की मदद करते हैं। साथ ही एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी देकर ये निवेशकों को सही फैसले लेने में गाइड भी करते हैं। तो ये है धोलेरा, जहां सनाथल सर्कल से लेकर सोलर पार्क तक हर कदम भारत के भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यानी सीधी बात यह है कि धोलेरा आने वाले कल का शहर है और नेस्टोरिया ग्रुप आपका भरोसेमंद साथी बनकर काम कर रहा है।